खुशखबरी यूट्यूब चैनल की जानब से आपको हमारा मुहब्बतों भरा सलाम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अभी कुछ देर कबल निगरान वजीर आजम जनाब नवारुल हक काकड़ साहब ने लम्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने तुलबा और तलबात से खिताब भी किया। इस खिताब के दौरान नौजवान तुलबा तलबात ने कई सवालात वजीर आजम साहब से भी की, मगर एक नौजवान ने दो अहम सवालात किए और ये दो अहम सवालात इंतहाई गौर तलब हैं। आइए सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर मुलाहजा फरमाएं, इस वीडियो को देखें और फिर ये दो अहम सवालात जो इस नौजवान ने वजीर आजम से किए, हम उस पर अपना तजिया भी पेश करेंगे। आइए उस वीडियो को मुलाहजा करें। सर, सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, असातिज़ा इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज़्ज़त नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज़्ज़त नहीं। 50 मिनट बेटा मैं इसलिए लेट आया कि मैं आपके बिहाफ पे एक कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट कर चुका था, और कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह की डिलिब्रेशंस और जिस तरह की डिस्कशन, अल्लाह ताला तुम्हें उस मकाम तक कभी पहुंचाए किसी भी कैपेसिटी में। ज़रूरी नहीं कि इंसान कैबिनेट मेंबर हो सकता है, एज अ ब्यूरोक्रेट हो, एज अ टेक्नोक्रेट हो। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बड़े दूररस नताइज आपकी ज़िंदगी के लिए भी हैं। और मैं अगर वक्त को लिमिट कर दूँ और ये कहूँ कि मैं इसमें एडिशनल 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा चंदा वहाँ नाराज़ हो जाएगा जो कि इंतज़ार कर रहा है, और वो डिसीजन लूँ जो इल इन्फॉर्म्ड हो, प्रॉपर डिस्कशन का प्रोडक्ट ना हो। तो जिस काम के लिए मुझे चुना गया है ना, प्राइमरली वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस काम के लिए नहीं चुना गया है कि मैं आके लम्स में आपसे बात करूँ। जब हम वॉलंटियर करते हैं तो उस वॉलंटियर में बाज़ औक़ात वक्त की जो तकाज़े होते हैं ना, वो रियलिस्टिकली आपके असातिज़ा से मैं 15 मिनट बोला, 20 मिनट बोला, वो भी आपके जो इंस्टीट्यूशन के हवाले से कुछ चीज़ें थी, तो 55 मिनट में 25 मिनट वो निकाल दो, 35 मिनट रह गए। 35 मिनट की माजरत जो मैंने आपको काबीना की एक्सप्लेनेशन दी है, शायद वो उसको कंपनसेट कर दे, क्योंकि हमारा एक वॉलंटियर इंटरेक्शन है। हमारा कोई स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली बाउंडेड पेड सर्विसेज रिलेशनशिप नहीं है कि मुझे यहाँ 5:05 पर आना था और तुम मायूस हो गए और उस मायूसी के बदले में जो है ना मैंने उसको कंपनसेट करना है। यू हैड ऑल द राइट टू लीव दिस हॉल। आपको किसी ने इस पे पाबंद नहीं करना था, किसी ने बुरा नहीं कहना था, क्योंकि एक वॉलंटियर प्रेजेंस थी आपकी। तो आइंदा ऐसी चीजों पे मायूस ना हुआ करो। जी यकीनन आपने इस वीडियो को बड़े गौर से देखा होगा। ये वीडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे वायरल भी हुई है। इस वीडियो के अंदर इस नौजवान ने दो अहम सवालात वजीर आजम साहब से किए हैं। पहला सवाल उसने ये किया कि सर आप 50 मिनट क्यों लेट आए हैं? क्या आपको वक्त की कदर का अंदाजा नहीं है? आपने 50 कीमती मिनट्स तुलबा तलबात और प्रोफेसर साहब के ज़ाया किए हैं। और दूसरा जो सवाल पूछा गया वो ये था कि सर कुछ महीने कबल जड़ावाला के अंदर एक इंतहाई खौफनाक और अलमनाक वाकया पेश आया, जिसमें क्रिश्चियंस कम्युनिटी के बेशुमार चर्चिस को और बाइबल्स को, घरों को नजर आतिश कर दिया गया। इस सिलसिले में ऐसे इकदामात को रोकने के लिए हुकूमत ने कौन से इकदामात किए हैं, क्या कदम उठाए हैं? ये दो अहम सवालात थे। आइए अब हम इन पे बहस करते हैं और इन पर तज़िया अपना पेश करते हैं कि ये दो सवालात कैसे हैं और वजीर आजम साहब का जो रद्द अमल है इन सवालात के जवाब में, जस्टिफिकेशन है, वो क्या है। जी फहमीदा, पहला तो सवाल इस तालिब इल्म ने किया है वो ये है कि आप 50 मिनट लेट क्यों आए हैं। और जैसे कि आपने भी सुना है, वजीर आजम साहब की जो जस्टिफिकेशन है
वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। बतौर वज़ीर आज़म मेरा तो ये ख्याल है कि उन्हें इस तरह की जस्टिफिकेशन पेश नहीं करनी चाहिए। वक्त जो है, वक्त की पाबंदी जो है, कौमें इसी वक्त की पाबंदी के तहत आगे बढ़ती हैं और हम सीखते हैं कि जो कौमें हैं, जो तहजीबें हैं, वक्त की कदर नहीं करती, बेकदर होती हैं, वो दुनिया की तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह जाती हैं। आपका इसके बारे में ख्याल क्या है कि क्या वज़ीर आज़म साहब ने जो जस्टिफिकेशन पेश की है वो दुरुस्त है, ठीक है, या उन्हें किस तरह पेश करनी चाहिए थी? पहली बात तो ये कि वज़ीर आज़म साहब से उस तालिब इल्म ने ये बात की कि आप 50 मिनट क्यों लेट आए हैं, तो वज़ीर आज़म साहब ने जस्टिफिकेशन के तौर पर ये उसको जवाब दिया कि ये मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है कि मैं आऊँ, मैं टाइम से आऊँ, मुझे और भी बहुत सारे काम थे, मुझे मेरी मीटिंग्स थी, उसकी वजह से मैं लेट हुआ हूँ। तो उनको ये बात कहना वाजिब नहीं थी कि वो इस तरह की बात करें, क्योंकि जो तालीम है वो सबसे अहम है। जो स्टूडेंट्स थे, जो तालिब इल्म थे, वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के साथ, जिनके साथ टाइम आपका फिक्स होगा, यकीनन कोई टाइम फिक्स होगा, यही बात है। आपको टाइम पे आना चाहिए था, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये जो बात की है कि मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, मैं वॉलंटियर काम कर रहा हूँ, और अगर तालीम जो है उसको वॉलंटियर के तौर पर समझा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। सॉरी मंजी जी। हाँ जी, यकीनन ये उनके लिए ये एक हर्टिंग पॉइंट था स्टूडेंट्स के लिए। वो इस बात से बहुत हर्ट हुए कि वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐसी बात की है, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक वज़ीर आज़म होते हुए, एक की पोस्ट पे होते हुए एक शख्स को इस तरह की बात करना अच्छा या वाजिब नहीं। यकीनन उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन के दौरान 3 बातें कही हैं। उसने कहा कि ये स्ट्रिक्टली नहीं है, अगर मेरी आपके साथ कमिटमेंट हुई है, इट्स नॉट अ स्ट्रिक्टली फॉर मी, आई एम नॉट अ बॉन्डेड एंड नॉट अ पेड फॉर दिस कंसाइनमेंट। अगर आपने मुझे इनविटेशन दिया है तो ये इनविटेशन जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कॉमिटमेंट अहद हमने किया है, आने का प्रॉमिस जो है, ये स्ट्रिक्टली नहीं था। इसका मतलब है मैं इसका जरूरी नहीं है मेरे लिए, ये अहम नहीं है और मैं इसका पाबंद नहीं हूं। और दूसरी बात कि ये पेड नहीं है, अगर मैं यहां आया हूं तो मुझे इसके लिए पे नहीं किया गया। इसका मतलब है कि मैं वहीं जाऊंगा, वहां मेरी पाबंदी जरूरी है जहां मुझे कुछ मिलेगा। अगर किसी कौम के इस तरह के वजीर आजम का की पोस्ट पे मौजूद लोगों का ये नजरिया है, ये ख्याल है कि हमारे नजदीक किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, कोई असाइनमेंट, कोई प्रॉमिस जो है इंपॉर्टेंट नहीं, खास तौर पे जो तालीमी अदारे हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो हम कैसे तवक्को करेंगे कि हमारा जो मुल्क है तरक्की की दौड़ में सफ़े अव्वल के मुल्कों के अंदर शामिल हो, या हमारे मुल्क के अंदर से गुर्बत खत्म हो। जब हमने हर चीज को पैसों के साथ जोड़ दिया है, अपने जाती मफाद के साथ जोड़ दिया है, तो फिर हमारा जो मुल्क है उस तौर पे तरक्की नहीं कर सकता, हम इसकी तवक्को ही नहीं कर सकते। दूसरा, तीसरी बात जो कही है कि मैं बाउंडेड नहीं, मैं इसके लिए बाउंडेड नहीं हूं, मैं पाबंद नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई सख्ती नहीं है। वक्त की पाबंदी करना ये मेरे लिए लाजम नहीं है, ये मेरी मर्जी पे डिपेंड है। मैं लेट आऊं, मैं जल्दी आऊं, मैं 3 घंटे लेट आऊं, 2 घंटे, 1 घंटे, 50 मिनट आऊं, तो मेरा तो ये तज़िया है, मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को इस तरह अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर बेहतर ये होता कि अगर वो इसका आगाज सॉरी से करते कि वाकई मैं लेट हो गया हूं और मैंने आपके कीमती 50 मिनट जो हैं वो ज़ाया कर दिए हैं, तो वो ज़्यादा शायद बेहतर होता स्टूडेंट्स के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि वक्त की पाबंदी जो है ये कौमों के लिए, मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर की पोस्ट पे मौजूद लोग ऐसी तवक्को करते हैं,
ऐसी राय रखते हैं वक्त के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, तो फिर बड़ी एक ये शर्मनाक ये बात है। और दूसरा जो सवाल है, सवाल से मुझे लग रहा है कि शायद ये कोई क्रिश्चियन स्टूडेंट है। अगर क्रिश्चियन या किसी मिनॉरिटी से है, हिंदू भी हो सकता है या सिख से भी हो सकता है या किसी और मजहब या अकीदे से भी हो सकता है, क्योंकि जो उसका सवाल है उसके इस सवाल के अंदर हमें एक दर्द और फीलिंग नजर आ रही है। वो इसको बड़ी फीलिंग के साथ कर रहा है और उसने कहा है कि सर, जड़ावाला के अंदर चर्चिस को बड़ी बेदर्दी के साथ नजर आतिश किया गया है, बाइबल्स को जलाया गया है। और उस वक्त जब ये सानेहा हुआ, ये वाकया हुआ, सर आप अपने ऑफिस में थे और आपने क्या इक़दामात किए? आपने इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए कौन सी हिकमत अमली को अपनाया है? तो शायद उसका जवाब तो वजीर आजम साहब ने दिया है वीडियो में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वजीर आजम साहब ने ज्यादा अपने पहला जो सवाल है उसको जस्टिफाई किया, अपने आप को क्लियर किया है। अगर मैं लेट हो गया, ये मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है, आपको इससे कोई सरोकार नहीं, आपका मुझसे सवाल पूछना बनता नहीं है। और दूसरा जो सवाल था ये इंतहाई अहम था और वजीर आजम साहब को चाहिए था कि वो इसका जवाब भी देते। इस नौजवान ने, इस स्टूडेंट ने ये बात बड़े दर्द के साथ कही है कि सर आपने उनको चेक्स दिए हैं, उनके दरमियान जो पैसे हैं वो तकसीम किए हैं और इस तरह उनके जो जख्म हैं उन पे मरहम नहीं रखी जा सकती। अगर लॉन्ग टर्म हल नहीं है इसका, हाँ, लॉन्ग टर्म ये उसका हल नहीं है कि अगर कहीं भी कोई वाकया, कोई सानेहा हो जाता है, अगर मसीहों के साथ इस तरह की ज्यादती, नाइंसाफी होती है और हुकूमत मरहम रखने के लिए चंद लाख रुपए दे दें, तो ऐसे काम तो नहीं चलेगा। आपने इसके जो लॉन्ग टर्म जो नताइज हैं वो क्या बरामद किए हैं, आपने क्या इसके लिए कोई पॉलिसी तैयार की है, आपने हिकमत अमली क्या बनाई? और यकीनन हर मसीही, हर अक़लियत का फ़र्द जो है ये सवाल हुकूमत वक्त से करता आया है कि क्या आइंदा ऐसे जो वाक़यात हैं वो रूनमा होंगे? क्या मेरे तहफ़्फ़ुज़ या मेरे बचाव का कोई रास्ता निकाला गया है? यकीनन ये आवाज़ हर अक़लियत के फ़र्द की है, यहाँ बसने वाली मिनॉरिटीज़ की है। क्या हमारे चर्चिस, हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे और हमारी जो अमाम गाही हैं ये महफूज हैं? क्या हमारी नस्लें, हमारे बच्चे इस मुल्क के अंदर महफूज हैं? और वज़ीर आज़म साहिब ने इस दूसरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। और यकीनन वाकई हम सवाल तो करते हैं मगर इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता। आज इस मुल्क को आबाद हुए 70 साल हो गए और 70 सालों से, कई दहाइयों से हम सब इसी सवाल के जवाब को तलाश कर रहे हैं और हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। उम्मीद है, दुआ है कि हमें हमारे इस सवाल का जवाब मिल जाए। वज़ीर आज़म साहब दे दें, सदर साहब दे दें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दे दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे दें, ताकि हमें इस बात से तसल्ली मिल सके कि हम इस मुल्क के अंदर महफूज हैं। खुदावंद आप सबको इस वीडियो के ज़रिए बहुत सी बरकत अता करे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।